एक बार जब हम सरकार बन जाएं। चलो सरकार के खिलाफ एकजुट होने की बात करते हैं। सरकार के खिलाफ होने के कारण सरकार ने हाल ही में 110 सीटें खोई हैं, ठीक है, वही भ्रष्टाचार है, यानी भ्रष्टाचार के कारण और एक सीट खोई है। बीजेपी पर विचार कर रही है, चलो बढ़ाते हैं, मैंने और 10 सीटें खो दी। कुल मिलाकर बीजेपी पार्टी और आम आदमी पार्टी के पास 62 सीटें हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी को मिलने वाली सीटों की संख्या के अनुसार 2020 में 67 सीटों में से 30 सीटें ले लेते हैं, उप सीट पर ले लेते हैं। भ्रष्टाचार की स्थिति में अगर बीजेपी 10 सीटें खोती है तो कुल 62 सीटों में से 30 सीटें होंगी। आम आदमी पार्टी को 30 सीटें मिलेंगी आम आदमी पार्टी के लिए, तो अब ये लगभग 30 सीटें ही हैं के बारे में। इन 30 सीटों में बीजेपी को लगभग 20 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस की स्थिति के बिना लगभग बीजेपी, ये जोरदार है, ये ध्यान देने योग्य है। वोटिंग भी बीजेपी में मजबूत है, इसलिए बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी ये अब बढ़कर 20 हो जाएगा, यानी ये 30 सीटें बीजेपी को मिल गई। अब कांग्रेस के लिए, जो भी कांग्रेस में हैं, उन्हें 10 सीटें मिलेंगी। इन सीटों में से 30 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, यही है। आंध्र बीजेपी को 20 सीटें मिलेंगी, तब बीजेपी को कुल 28 सीटें मिलेंगी और आम आदमी पार्टी को भी सीटें मिलेंगी। त्रितु तुम्वेत तिंड 6 से 7 2 पैसा ही पैसा है, थोड़ा पैसा, जितना पैसा उतना ही अच्छा। दिल्ली में 70 सीटें बीजेपी को मिली, 30 सीटें इस तरह हैं, 20 कांग्रेस को, 10 बीजेपी को, और कांग्रेस श्रीपति के बाद बीजेपी को मिली आम आदमी पार्टी की 32 वोटें। आम आदमी पार्टी को मिली सीटें 32 और कांग्रेस पार्टी को मिलने वाली सीटें 10 हैं। 32 और प्रधान, ये वास्तव में 42 है, दिल्ली में जादुई संख्या त्रेसी की। तो फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 42 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 2,000 रुपये लगाकर जीतने के मौके हैं, तो 30 सीटें खोने की संभावना नहीं है। अगर किसी तरह से ऐसा हुआ तो वास्तव में सरकार के खिलाफ या बीजेपी की स्थिति मजबूत होगी, इसलिए अगर ये सभी 30 सीटें खोई तो ऐसा नहीं होगा। अगर खोई तो क्या होगा, अर्जुन जाएगा तो क्या, वास्तव में अरविंद केजरीवाल हार जाएंगे, ऐसा कोई मौका नहीं है। सीधे 30 सीटें खोने की बात तो मैं नहीं सोचता।